हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको। तो लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ड्रग क्या है और जो फार्मेकोलॉजी की ब्रांचेज है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग, क्योंकि फार्मेकोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, ड्रग ही पढ़ते हैं। तो ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर क्या है और सोर्स क्या है। तो अपन को पता है ड्रग या मेडिसिन बहुत सारे सोर्स से मिल जाती है अपन को। कुछ ड्रग्स जैसे अफीम वगैरह हुए वो किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। कुछ जो होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिल जाते हैं जैसे पेनिसिलिन। और कुछ को अपन सिंथेसिस भी करते हैं, कुछ मिनरल्स की फॉर्म में मिल जाते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम। तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से सोर्स होते हैं। सबसे पहले अपन नेचुरल या बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करेंगे कि ड्रग्स के नेचुरल या बायोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर अपन को पता है नेचुरली अपन किससे ले सकते हैं, प्लांट से, एनिमल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं। तो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल सोर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो ड्रग के नेचुरल सोर्स होते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग के जो अलग अलग सोर्स होते हैं जैसे मिनरल, सिंथेटिक सोर्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल सोर्स में सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं। प्लांट से कौन कौन से ड्रग मिलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेलाडोना। यहाँ पे अपन ड्रग लिखेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, फिर इसका यूज क्या है उसके बारे में देखेंगे। अभी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मेरे को पता है नहीं समझ में आ रहा, पर जब अपन अब इसको पढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ड्रग बेलाडोना, बेलाडोना पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से मिलता है अपन को, रूट से मिलता है। इसका यूज किस में होता है, अस्थमा, कॉमन कोल्ड और हेमरोइड्स। आपको समझो अस्थमा और कॉमन कोल्ड एक जैसे ही हो गए, तो अस्थमा, कॉमन कोल्ड और हेमरोइड्स में यूज होता है। उसके बाद में सिनकोना, सिनकोना किससे मिलता है, जो प्लांट होता है उसकी बार्क से, बार्क मतलब जो प्लांट की छाल होती है ना वहाँ से। इसका यूज किस में होता है, कैंसर और हेमरोइड्स। इसका यूज भी हेमरोइड्स में होता है। मलेरिया और मसल क्रैम्प में इसका यूज होता है। उसके बाद में डिजिटेलिस, डिजिटेलिस अपन को कहाँ से ऑब्टेन होता है, डिजिटेलिस जो प्लांट होता है ना उसकी पत्तियों से मिलता है अपन को। और इसका यूज किस में होता है, हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में इसका यूज होता है डिजिटेलिस की। तो डिजिटेलिस कहाँ से मिलता है, प्लांट की पत्तियों से, और इसका यूज किस में होता है, हार्ट फेल्यूर में। उसके बाद में सेना, सेना अपन को कहाँ से मिलता है, सेना जो होता है वो फ्रूट से मिलता है। और इसका यूज किस में किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। तो सेना अपन को किससे मिलता है, फ्रूट से मिलता है, और इसका यूज कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में स्ट्रेप्टोपेंथस कास्टर ऑयल, तो कास्टर ऑयल लिख दिया तो आप समझ जाओ इसका यूज क्या ही होगा। तो इसका यूज ये मिलता है अपन को सीड से, क्योंकि बीज से ऑयल बहुत निकलता है। जैसे तिल का तेल, तिल के छोटे छोटे बीज होते हैं उनसे ही तो निकलता है। सोयाबीन का तेल वो उनके बीजों से ही तो निकलता है। इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो, कास्टर ऑयल हो गया मतलब सीड से मिलेगा। इसका यूज लेग्जेक्टिव और मॉइस्चर में किया जाता है। लेग्जेक्टिव और मॉइस्चर में अपन को पता है लेग्जेक्टिव के लिए भी ऑयल का यूज किया जाता है, और मॉइस्चर के लिए तो स्किन को मॉइस्चर करने के लिए अपन ऑयल का ही तो यूज करते हैं। तो इसका यूज लेग्जेक्टिव और मॉइस्चर के लिए होता है। उसके बाद में अफीम, अफीम तो अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कहाँ से मिलता है अपन को, पेपेवर सोमनिफोरम के सीड पॉड से मिलता है। मतलब पेपेवर सोमनिफोरम फेरम का जो सीड पॉड होता है ना उससे ऐसे अपन को अफीम मिलता है। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम के सीड पॉड से मिलता है। और इसका यूज किस में होता है, इसका यूज होता है पेन में। तो अफीम का यूज तो जैसे प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी होने के बाद में महिलाओं को अफीम दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम सीवियर पेन होता है। तो ये पेन में किया जाता है, सीवियर पेन में इसका यूज किया जाता है अफीम में। मैंने पेन मैनेजमेंट पढ़ाया था ना, तब भी इसके बारे में बताया था कि अफीम का यूज अपन कब कब करेंगे, कितना पेन होगा तब यूज करना है और कब नहीं करना है। ये मैंने जो MSN है ना, BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के MSN उसमें पढ़ाया था। उसके बाद में फाइसोस्टिग्माइन कैलाबर, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, अपन को सीड से मिलता है। और इसका एंटीडोट फॉर एंटीकोलार्जेनिक ड्रग्स, फाइसोस्टिग्माइन जो होता है वो क्या होता है, अभी आप जैसे जैसे हम फार्मेकोलॉजी आगे पढ़ेंगे ना, एंटीकोलार्जेनिक, कोलार्जेनिक ड्रग्स, क्योंकि किसी भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, तो उनके एंटीडोट भी अपन को पढ़ने होते हैं। तो इसका यूज किया जाता है किसका, फाइसोस्टिग्माइन
स्टिग्माइन का यूज किया जाता है। जो एंटीकोलार्जेनिक ड्रग्स होते हैं ना, उनकी जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनके एंटीडोट के लिए इनका यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं प्लांट से अपन को इतनी इतनी मेडिसिन पर मिली। नेचुरल सोर्स में अपन प्लांट पढ़ेंगे, एनिमल पढ़ेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो प्लांट अपना कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि प्लांट से ऑफकोर्स सारी पहले वाली चीज़ें होगी, जैसे बेलाडोना, सिंकोना, डिजिटलिस, सेना, स्टेप्टो, मतलब कास्टर ऑयल, ओपियम, फाइसोस्टिग्माइन, तो ये सारी चीज़ें, और बाकी आगे भी आएगी अभी फार्मेकोलॉजी में भी। अब अपन बात करते हैं एनिमल सोर्स कौन कौन से होते हैं, और एनिमल सोर्स से कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है, क्योंकि सारी अपन कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सारी फार्मेकोलॉजी को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं माइक्रोबियल, मतलब अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल वाले। बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब माइक्रोबियल ओरिजिन, माइक्रोब से कैसे अपन को नेचुरली ड्रग मिलती है उनके बारे में। तो यहाँ पे अपन ड्रग्स लिखेंगे, यहाँ पे उसका सोर्स लिखेंगे, यहाँ पे यूज लिखेंगे, किस में यूज होता है। तो सबसे पहले ड्रग पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। इसका यूज किस में होता है, पेनिसिलिन का यूज किस में किया जाता है, ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया से मिलती है तो ऑफकोर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करने के लिए लेंगे, तो ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन अपन को किससे मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेविसिस से मिलती है, और इसका यूज भी किस में किया जाता है, ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में बैक्टीरिसिन, बैक्टीरिसिन अपन को मिलती है माइकोबैक्टीरियम बोविस से। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है स्किन इंजुरीज, जैसे कोई स्किन में कट लग गया, कोई बर्न हो गई, स्क्रैप्स हो गए, उसमें किसका यूज करते हैं, बैक्टीरिसिन का, और माइकोबैक्टीरियम बोविस से अपन को ये मिलती है। उसके बाद में बीसीजी वैक्सीन, ये किससे मिलती है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से ये मिलती है। ये सारे सोर्स सारे क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली ड्रग्स ही तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बीसीजी वैक्सीन, इसका यूज होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उसके बाद में ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ते हैं अपन माइक्रोबियल सोर्स हो गए। अब एनिमल सोर्स पढ़ते हैं, प्लांट सोर्स और माइक्रोबियल सोर्स अपने कंप्लीट हो गए। एनिमल सोर्स, एनिमल मतलब एनिमल से मिलती है। अब अपन भी एनिमल में ही काउंट होंगे, और जो एनिमल्स है वो भी एनिमल में ही होंगे। तो एनिमल से बहुत सारी ड्रग्स तो एनिमल से मिलती है, लेकिन बट नॉट ऑल। आप ये नहीं कह सकते कि सारी ही ड्रग्स एनिमल सोर्स से मिल सकती है, ऐसा नहीं है। सारी ड्रग्स एनिमल सोर्स से नहीं मिल सकती, बहुत सारी मिल सकती है। तो मनी ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स बट नॉट ऑल। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये अपन को कहाँ से मिलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से मिलता है। तो इसका सोर्स जो है वो एनिमल ही, तो ACTH हार्मोन अपन को एंटीरियर पिट्यूटरी से मिलता है। तो ये एनिमल सोर्स हो गया। लीवर एक्जार्ट, लीवर एक्जार्ट का यूज किस में किया जाता है, इसमें आयरन जो होता है ना उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनके लिए लीवर एक्जार्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद में कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल किससे मिलता है, कॉड मतलब यहाँ पे कॉड एक फिश का नाम है, कॉड फिश के लीवर से अपन को कॉड लिवर ऑयल मिलता है। उसके बाद में हिपेरिन, हिपेरिन अपन को पता है क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट ही तो है। हिपेरिन अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा, और अभी भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये अपन को किससे मिलता है, कैटल और पिग से मिलता है। कैटल्स मतलब जो भी जानवर होते हैं उनसे, और पिग मतलब सुअर से मिलता है। एंटी रेबीज वैक्सीन अपन को किससे मिलता है, एंटी रेबीज वैक्सीन अपन को रेबिट, ऐसे नहीं है एंटी रेबीज वैक्सीन, रेबीज होता तो कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन उसका वैक्सीन जो है वो कुत्ते से नहीं बनाया जाता। उसका वैक्सीन जो रेबिट चूहा होता है ना, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम होता है ना, उससे बनाया जाता है एंटी रेबीज वैक्सीन। तो ये अपन लोगों ने नेचुरल सोर्स या बायोलॉजिकल सोर्स जो ड्रग्स के थे उनके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सिंथेटिक और मिनरल सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
कि इसके सिंथेटिक सोर्स क्या है, मिनरल से कैसे मिल सकता है, मिनरल जैसे आयरन, कैल्शियम, उनसे सिंथेटिक जैसे अपन लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर सकते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करके। तो उसके बाद में अपने उस वीडियो के बाद में नेचर और सोर्स ऑफ ड्रग्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ड्रग्स कैसे होता है और लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है। उसके बाद में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।